तो देखिए, आइए फिर से एक बार आपके सामने आंकड़े रख देती हूं और किस तरीके से दौड़ में अव्वल आने की कोशिश करते हुए वो चेहरे जिन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान सारी ताकत झोंक दी थी। सबसे पहले जो आपको इस वक्त मैं दिखा रही हूं सर्वे, उसमें आपको एनडीए की बढ़त दिखती हुई नजर आएगी। मेट्राइज की तरफ से जो आंकड़े दिए गए 147 से 167, यानी तेज दौड़ में कौन रहे? नीतीश बाबू दौड़ रहे हैं। महागठबंधन 60 से 70, यानी तेजस्वी बाबू। फिर तीसरे नंबर पर अन्य आते हैं। ये है मेट्राइज के आंकड़े जो अभी तक के सामने आए। फिर उसके बाद जो दूसरा नंबर इसके बाद हम आपको दिखाएंगे, पीपल्स पल्स। अब दौड़ है, कोई तेज दौड़ता है, कोई धीरे दौड़ता है, लेकिन अंत में जीतेगा कौन? असली तस्वीर तो वही होती है। पीपल्स पल्स के आंकड़े इसके बाद सामने रखेंगे, लेकिन मेट्राइज आईएनएस की तरफ से एनडीए को बढ़त 147 से 167 सीटों के साथ दे दी गई है। महागठबंधन 70 से 90 और अन्य के पास 0 से 5 नंबर्स जाते, 5 सीटें जाते हुए इस वक्त नजर आ रही हैं। ओवरऑल एवरेज बिहार की एक अनुमानित तस्वीर आपको नजर आएगा, लेकिन रियल पिक्चर 14 तारीख को आपके सामने होगी, यानी बिहार में बनेगी किसकी सरकार, ये पता चलेगा 14 नवंबर को, नतीजों वाले दिन। लेकिन एग्जिट पोल के आंकड़े कहीं पर खुशी और कहीं पर गम जरूर लेकर आते हैं, और ये आंकड़े अनुमानित होते हैं जनता के मूड को भांपने के साथ। अब अभी तो ये नंबर्स यही बताते हैं कि जनता का मूड एनडीए के साथ, महागठबंधन पीछे छूटता हुआ और अन्य भी बहुत ज्यादा कमाल करते हुए दिख नहीं रहे हैं। लेकिन अभी बाकी एजेंसीज का सर्वे भी सामने आना बाकी है। मेट्राइज आईएनएस, पीपल्स पल्स, दैनिक भास्कर के नंबर्स आपको बताती हूँ। दैनिक भास्कर इसमें जरूर अभी जुड़ा है। देखिए, दैनिक भास्कर 145 से 160 सीटें एनडीए को इस वक्त दे रहा है। 73 से 91 सीट, 91 सीटें महागठबंधन के पास जा रही है दैनिक भास्कर के इस पोल में, और 5 से 10 सीटें अन्य के पास जा रही हैं। हालांकि अगर आप पिछले एग्जिट पोल की बात करेंगे तो दैनिक भास्कर का जो एग्जिट पोल था वो बहुत क्लोज टू रिजल्ट्स, नतीजों के बहुत करीब वो जरूर देखने को मिला था। तो देखिए, जो तस्वीर उभर कर दैनिक भास्कर की भी दिखती है, उसमें भी एनडीए को ही बढ़त मिलती हुई दिखाई गई है। महागठबंधन 73 से 91 सीटों पर सिमटता हुआ। हालांकि तेजस्वी ने तो इस बात का भी ऐलान कर दिया कि वो शपथ ग्रहण कब करेंगे, ये भी बता दिया कि वो मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे, मुकेश सहनी डिप्टी सीएम होंगे, और बिहार में बदलाव की बात उनकी तरफ से बार बार की गई। ये कहा गया कि अभी तक की सरकार ने बेरोजगारी को लेकर क्या किया, पलायन को क्यों नहीं रोका। फिर कांग्रेस ने यह भी सवाल पूछा कि भाई एनडीए को क्या महागठबंधन का ही जंगल राज दिखता है। ऐसी बहुत सारी बातें चुनाव प्रचार के दौरान की गई, और ऐसे कई बयानवीर भी नजर आए, बहुत सारे बयानों की झड़ी लगी। लेकिन इन सब चुनाव प्रचार और कही गई बातों के बीच में नतीजों का दिन बड़ा अहम होता है। तो आइए एक बार फिर से जरा एक दौड़ की तरफ आपको लेकर चलते हैं, और इस दौड़ में कोशिश तो बहुत की गई है तेज दौड़ने की, लेकिन 14 तारीख के नजदीक कौन पहुंचा है, यानी नतीजों में और सरकार बनाने के करीब कौन पहुंचा है, वो मेट्राइज आईएनएस के आंकड़े एनडीए के पक्ष में नीतीश बाबू के चेहरे की तरफ जाते हुए देखिए नजर आ रहे हैं। नीतीश बाबू का चेहरा इसमें 147 से 167 सीटों तक कमाल कर रहा है। तेजस्वी दौड़ तो रहे हैं, लेकिन 70 से 90 सीटों तक, और अन्य के पास 0 से 5 सीटों की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। हमारे साथ हैं बीजेपी के प्रवक्ता सुमित श्रीवास्तव, अनुज कुमार आरजेडी के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं, कुंवर अजय सिंह साहब हैं जेडीयू के प्रवक्ता, मेरे सीधे हाथ पर इस वक्त नजर आ रहे हैं। दुष्यंत नागर जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर स्टूडियो में मौजूद हैं। दिनेश सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं, राजनीतिक विश्लेषक, और संजय राणा जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर इस वक्त मौजूद हैं। तो आइए सीधे सुमित श्रीवास्तव जी आपके पास आती हूँ। कुछ तो खुशी की लहर दौड़ी होगी मन में, आवाज ही नहीं आई सुमित जी, खुशी कम पड़ गई क्या? राय जब बार बार एक ही दिशा में जाए तो वो कहीं ना कहीं आपको जनभावना की हो जाती है, और जनभावना का सम्मान करना चाहिए। इसमें कहीं कोई शक नहीं लग रहा है कि जो रुझाने आ रही हैं वो स्पष्ट कर रही है कि एनडीए 160 सीटों की ओर बढ़ रहा है। 160 से अधिक सीटें हम जीतने जा रहे हैं, और ऐसा इसलिए संभव हो रहा है क्योंकि बिहार की माताओं बहनों ने, युवाओं ने हमें जमकर आशीर्वाद दिया है, झोली भर भर कर आशीर्वाद देने का काम किया है। हमारे मुखिया नीतीश कुमार जी के
विकास को पसंद किया है, मोदी जी के विकास को पसंद किया है। और जो बिहार में हम लोग चौमुखी विकास कर रहे हैं, जिस बिहार को रफ्तार पकड़ाने का हम लोग काम कर रहे हैं, उस विकास को लेकर के वोट करने का काम किया है। बिहार की जनता को विकास चाहिए, जंगल राज नहीं चाहिए। बिहार की जनता को सुशासन चाहिए, अराजकता का राज नहीं चाहिए। बिहार की जनता को कानून का राज चाहिए, न कि कट्टा राज चाहिए। इसलिए बिहार की जनता ने हमें वोट सुमित किया जी, है। ऐसी खुशी आपको 2015 में भी मिली थी एग्जिट पोल में, याद होगा आपको? देखिए, जनभावना का हम लोग सम्मान करते हैं और एग्जिट पोल जो है वो बता रहे हैं। और कहीं हम लोगों को भी जमीन से फीडबैक आ रहा है, उसमें यही आ रहा है कि एनडीए की सरकार बनने जा रही है। ये बिल्कुल है। अनुज जी, जमीन के फीडबैक पे भी हम लोग बात कर रहे हैं, तो हमारे पास जो फीडबैक आ रहे हैं, अनुज जी, कमाल नहीं हो पा रहा है, तेजस्वी की दौड़ उतनी तेज नहीं है। कम से कम अभी तक के आंकड़े तो यही दिखा रहे हैं। हमें बहुमत के करीब भी दिखा देंगे तो भी मैं खुश नहीं रहूंगा, क्योंकि एग्जिट पोल का मैं इतिहास जानता हूं। ठीक है, और आप देख लीजिए 2020 का आपका अनुभव है? बिल्कुल, मैं इतिहास बता देता हूं। 2004 से शुरू कर लीजिए। लोकसभा चुनाव में क्या हुआ था? एनडीए को जीत हो रही थी, फेल हो गया। 2015 में बिहार विधानसभा में जो कि महागठबंधन गठबंधन की जीत हो रही थी, फेल हो गया। 17 में दिल्ली एमसीडी में जो कि बढ़त बना दिया था पार्टी को, बीजेपी को जीत बता रहे थे, फेल हो गया। तो तमाम हमारे पास, मैंने कहा ना कि यदि आप मुझे जीत भी दिखाते तो मैं खुश नहीं होता, क्योंकि आपका सैंपल वाइज क्या है, किस क्षेत्र में आपने सर्वे किया है, कौन कैसे किया है, अपना बता दीजिए ना सर, अपना बता दीजिए। छोड़िए, नहीं हमारा सर्वे छोड़ दीजिए इनको, अपना बता दीजिए। चलिए, हमारा तो बिल्कुल, हमने तो कहा कि हम पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं। कितनी सीटें बताइए? नहीं, अभी देखिए, हमारा जो हम कह रहे हैं कि पूर्ण बहुमत से हम बहुत प्लस में रहेंगे और हम सरकार बनाने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं, ना ही मुझे जो कि सर्वे एग्जिट पोल के नतीजे हमें कोई परेशान करता, ना मुझे खुशी देती है। अच्छी बात मैं इसकी हकीकत जानता हूँ। ना दुख में ज्यादा दुखी, ना खुशी में ज्यादा खुश। बहुत अच्छी अप्रोच है सर। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत ना, हम सरकार बनाने जा रहे हैं। जन्नत की हकीकत, कुंवर अजय साहब, जन्नत की हकीकत पता है आरजेडी के प्रवक्ता को, अनुज कुमार जी को, लेकिन आपके लिए तो लाइन फिट बैठती है, तेरा जादू चल गया। नीतीश कुमार जी का अंतिम समय पर इस तरीके से ताबड़तोड़ प्रचार करना कम से कम सुपर एग्जिट के पोल के आंकड़ों में तो दिखाता है मजबूती। अजय जी, मॉर्निंग सोच द डे एट द फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। तो ये सुबह को देख करके शाम का अनुमान किया जा सकता है। आपका एग्जिट पोल देख करके पूरे देश के लोग ये पहचान गए हैं। अब ये कल से ये लोग ईवीएम का रोना रोएंगे और उसके बाद फिर ये लोग कहेंगे कि बिहार की जनता बेईमान हो गई है, वो नीतीश जी को फिर से चुन के ला रही है। तो इनका रोना कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन 14 को मैं अपने साथी को दावत दे रहा हूं, इसी चैनल पे मुलाकात होगी और इन्हें भी मिठाई खिलाया जाएगा। कौन सी वाली खिलाइएगा सर? कुछ भी संदेह नहीं है। कौन सी वाली खिलाइएगा? अरे गुड़ वाली या चीनी वाली? मैं खिला दूंगा। सुशासन के लिए वोट किया है, बिहार के विकास के लिए वोट किया है और प्रगति के पथ पर बढ़ते हुए बिहार को देश में सर्वोच्च स्थान पर पहुंचाने के नियत से वोट किया है और इसके लिए बिहार की जनता ढेरों बधाई के पात्र। ठीक है, ये मैं बहुत क्विक रिएक्शन एक अभी तक के जो संभावित नंबर्स आए उन पर लेना चाहती थी। साथ ही स्टूडियो में हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक है। जाहिर बात है कि एग्जिट पोल पर उनकी टिप्पणी बहुत इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि पूरे चुनाव को उन्होंने बहुत अच्छे से न सिर्फ पढ़ा, देखा, जमीनी हकीकत क्या है, लोगों के बीच जाकर उसका एक अनुमान लगाया है। लेकिन एक बार फिर से जल्दी से आपके पास नंबर्स रख देती हूँ और उसके बाद मेरी सहयोगी शिखा यहां से इस बुलेटिन को आगे बढ़ाएंगी और साथ ही चर्चा को भी आगे बढ़ाएंगी। अभी तक जो नंबर्स आए हैं सुपर एग्जिट पोल के, वो ये दिखाते हैं कि मेट्राइज, जहां पर मेट्राइज आईएनएस 147 से 167 सीटें, पीपल्स पल्स 133 से 159 सीटें, 145 से 108 सीटें दैनिक भास्कर की तरफ से, जेवीसी पोल्स 135 से 150 सीटें और पीपल्स इनसाइट 133 से 148 सीटें एनडीए को देता हुआ नजर आ रहा है। और महागठबंधन दूसरे नंबर पर संभावित अनुमानित आंकड़ों में इस वक्त दिख रही है। शिखा,